Good morning, students. So today we are going to start another topic of class 10 arithmetic progressions. This is chapter number 5 of your NCERT textbook. So this is a very easy and interesting chapter. Basically, but before starting this, I would like to introduce you with some terms. पहले हम कुछ terms के बारे में पढ़ेंगे. Sequence, progressions, series, sum of series, arithmetic progression, and then nth term of an AP. First of all, sequence. Sequence क्या होता है? Sequence is a list of numbers according to some rule. मतलब किसी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रहे हैं, नंबर्स को हम लिख रहे हैं, दैट इज अ सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ 2, 4, 6, तो आप इजीली बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्या होगा. यस, इट वुड बी 8. सो दिस इज अ सीक्वेंस. अनदर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग 333. तो आप इसमें भी इजीली बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होएगा, 3333. दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस. कि इसमें हम कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं. उसके बाद इफ आई एम राइटिंग 2, 3, 5, 7, कैन यू गेस द नेक्स्ट नंबर? यस, दीज आर द प्राइम नंबर्स. तो इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 11. तो यहां भी हमने एक मैथमेटिकल रूल फॉलो किया है कि ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. तो इस तरह की जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं उनको हम सीक्वेंस बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स प्रोग्रेशंस. प्रोग्रेशंस क्या होता है? ऐसे सीक्वेंस जिनका हम nth टर्म निकाल सकते हैं. सीक्वेंस जिनका हम nth टर्म निकाल सकते हैं उनको हम बोलेंगे प्रोग्रेशंस. nth टर्म का मतलब ये देखिए 2, 4, 6. 2, 4, 6 में ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है. फर्स्ट टर्म में हमने 2 1 किया है, सेकेंड टर्म में 2 2, थर्ड टर्म में 2 3. सिमिलरली फोर्थ टर्म में 2 4. तो अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म, यू विल से 2 5. व्हाट विल बी द एट्थ टर्म, 2 8. तो हम इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं. एक रूल है हमारे पास. इसमें देखिए सेकेंड एग्जाम्पल 333. जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक बार 3 है, सेकेंड टर्म में 2 बार 3 है, थर्ड टर्म में 3 बार 3 है. ऐसे ही फिफ्थ टर्म में 5 बार 3 आएगा, सेवेंथ टर्म में 7 बार 3 आएगा. तो इसमें भी कुछ रूल फॉलो हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग मैं जो सी टर्म निकालना चाहती हूँ वो हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज बोथ ऑफ दीज आर प्रोग्रेशंस. तो प्रोग्रेशंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनकी हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए. दीज आर द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. बट हम इसमें ऐसे नहीं बता सकते कि इसकी 10th टर्म कौन सी आएगी या इसकी 15th टर्म कौन सी होगी. आपको सारा लिख के एंड चेकआउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन. ओके, आई थिंक ये प्रोग्रेशन वर्ड क्लियर हो गया. नेक्स्ट कम द सीरीज. सीरीज क्या होता है? इफ आई एम राइटिंग द सीक्वेंस 2, 4, 6, अगर मैं उनके बीच में प्लस लगा देती हूँ तो इट बिकम्स अ सीरीज. जनरली यही मिस्टेक होती है बच्चों की. एग्जाम में पूछा जाता है राइट द सीरीज एंड स्टूडेंट्स जनरली 2, 4, 6 कॉमा लगा के आ जाते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है. सीरीज का मतलब यू हैव टू पुट द साइन ऑफ प्लस इन बिटवीन. उसके बाद सम ऑफ सीरीज. ये जो आपकी सीरीज है इसका कुछ सम होएगा. 3 टर्म्स का सम कितना है, 12. अगर इसमें 4 टर्म्स होती, मान लो यहाँ पे 8 भी होता, तो यहाँ पे 4 टर्म्स का सम कितना हो जाता, 20. तो दैट इज नोन एज द सम ऑफ सीरीज. नेक्स्ट कम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मेन है हमारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब हम इसकी nth टर्म तो निकाल सकते हैं, ये क्लियर है. एक ऐसी सीक्वेंस होगी जिसकी हम nth टर्म निकाल सकते हैं. और इसकी और क्या खासियत होती है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हमारी जो टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये किस तरह से अरेंज होती हैं कि इफ अगर मैं A2 में से A1 को माइनस करूं, A2 में से A1 को, या A3 में से A2 को माइनस करूं,
या फिर A4 में से A3 को माइनस करूं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस लेती हूं तो ये जो डिफरेंस होएगा ये बिल्कुल सेम होएगा, एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज D, द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आई एम राइटिंग द AP 3, 6, 9, 12, 15। तो आप इसमें देखिए 6 माइनस 3 कितना होएगा 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन AP। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है D, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूं 10, 8, 6, 4। नाउ सी 8 minus 10. 8 minus 10 is equal to minus 2. 6 minus 8, that is minus 2. 4 minus 6, that is also minus 2. तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका -2. सो दिस इज एन AP जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है. तो आई थिंक अगर हम आपको कोई सीरीज दे दें और पूछा जाए कि ये AP है या नहीं है, तो यू कैन इजिली फाइंड इट. ठीक है, क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, थर्ड में से सेकेंड. अगर सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस इट इज एन AP, अदरवाइज इट इज नॉट एन AP. नेक्स्ट, द nth term of an AP. nth term of an AP का formula we are going to derive here. See, first term of an AP is A, also known as A1. सेकेंड टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा उसमें, A प्लस G. फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म है A प्लस G. जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, A प्लस 2D. मतलब इस टर्म में एक D और ऐड हो गया. देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, 3, 6, 9, 12. फर्स्ट टर्म अगर 3 है, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था, इसमें 3 था ना, तो 3 प्लस 3 6, 6 में 3 और ऐड कर दिया 9, फिर 3 और ऐड करेंगे 12. तो यहाँ पे आपका A प्लस 3D होगा. आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म. सेकेंड टर्म है तो D के आगे कितना है 1. थर्ड टर्म है तो D का कोफिशिएंट कितना है 2. फोर्थ टर्म में D का कोफिशिएंट कितना है 3, मतलब एक कम हो रहा. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे 10th टर्म पूछूं तो यू विल राइट A प्लस 9D. ठीक है ना, 10 से एक कम. इफ आई एम आस्किंग 20th टर्म, यू आर राइटिंग A प्लस 19D. एंड इफ आई एम आस्किंग यू द nth टर्म, तो यू विल से A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ AN, nth टर्म ऑफ एन AP. तो अगर कोई आपको AP दी हुई है and you have to calculate its nth term, you will use this formula. तो I think आपको ये terms and AP क्या होती है, उसकी nth term कैसे निकालते हैं, ये सब क्लियर हो गया है. तो इसके आगे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं. This is your exercise 5.1, question number 1. The first question is कि हमें कुछ examples दिए हैं, कुछ situations दी हैं, and हमें बताना है कि ये जो situations हैं ये AP form करती हैं या नहीं करती. So let's begin. The first part is taxi fare after each kilometer when fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. मतलब जो टैक्सी का किराया है वो 15 रुपए तो है फर्स्ट किलोमीटर का, उसके बाद वो 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपको चार्ज करेगा. So let's see. मान लो फर्स्ट किलोमीटर आप गए हो, फर्स्ट टर्म आपकी 15 हो गई, A1 इज इक्वल टू 15. तो A2 कितना होएगा सेकेंड किलोमीटर के लिए, 15 प्लस 8, दैट विल बी 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23. उसके बाद नेक्स्ट टर्म थर्ड, अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो तो पहले किलोमीटर के 15 रुपीज, अगले के 8, अगले के फिर 8, मीन्स 15 प्लस 16, दैट विल बी 31. तो आपके पास 3 टर्म्स हैं, A1 इज इक्वल टू 15, A2 इज इक्वल टू 23 एंड A3 इज इक्वल टू 31. ये कहाँ से आया है, 23 प्लस 31.
सॉरी 23 प्लस 8, जो सेकेंड किलोमीटर था उसमें 8 हमने ऐड कर दिए, सो यू गेट 31. तो A3 है आपका 31. नाउ चेक कीजिए कि ये A1, A2 और A3 आपकी AP में है या नहीं है. माइनस करो इनको. A2 माइनस A1 8 आ रहा है. A3 माइनस A2 दिस इज ऑल्सो 8. सो दिस क्वेश्चन इज इन AP. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको. तो ऐसे ही करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है, सेकेंड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है, देन शो दैट कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम, कि A2 माइनस A1 आपका 8 आ रहा है एंड A3 माइनस A2 दैट इज ऑल्सो 8. जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, देयरफॉर यस इट इज इन AP. तो क्लियर हो गया. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder. एक सिलेंडर है, उसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है. तो जो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है, हर बार 1/4 ऑफ द एयर को रिमूव कर देता है. उस सिलेंडर में जितनी एयर है ना उसका 1/4 वो रिमूव कर देता है. तो अब हमें ये बताना है कि जो एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है, हर बार जो प्रेजेंट होती है उसमें बचती है, वो अमाउंट ऑफ एयर AP बनाती है या नहीं बनाती. सो लेट्स सी. मान लो फर्स्ट टर्म मैं लेके चलती हूँ x, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज x. तो सेकेंड टर्म क्या होगी, वैक्यूम पंप ने क्या किया, x माइनस 1/4 ऑफ x, इसका 1/4 हिस्सा निकाल दिया. टेकिंग द LCM 4x माइनस 1x 3/4x. ठीक है. इसके बाद टर्म 3 क्या होगी, इसने वैक्यूम पंप जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो जितनी एयर प्रेजेंट थी, इतनी प्रेजेंट थी, उसमें से फिर 1/4 निकल जाएगा. किसका 1/4, जितनी एयर प्रेजेंट होती है. तो रिमेनिंग में से टर्म 2 मतलब सेकेंड पार्ट में जो बचा हुआ था उसमें से 1/4 निकल जाएगा. तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी 3/4x माइनस 3/16 x. Taking the LCM 16, 4 4 ja 12x minus 3x, that is 9x by 16. This is 9x by 16. So this is the third term. This is first term, this is second term, this is third term. तो you can check कि आपका जो second term minus first term है और जो third term minus second term है, that is not same. So this is not in AP. ठीक है. Next question. The cost of digging the well after each meter of digging, when it costs ₹150 for first meter and rises by ₹50 for each. तो first term कितना है हमारा 150 रुपीज. सेकेंड टर्म है 50 रुपीज के हिसाब से वो चार्ज करता है पर किलोमीटर. तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 150 प्लस 50 दैट इज 200 रुपीज. थर्ड टर्म, अगर थर्ड किलोमीटर हम डिग करने को बोलते हैं तो 50 रुपीज और एक्स्ट्रा लगेंगे. 200 प्लस 50 दैट इज 250 रुपीज. तो आप ये देखिए तीनों टर्म्स जो है आपकी इसमें 50-50 का डिफरेंस आ रहा है. दैट इज A2 माइनस A1 इज 50. ऑल्सो A3 माइनस A2 इज 50. Therefore, this question is in AP. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ. अमाउंट ऑफ मनी. फोर्थ क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम. मतलब अगर हम बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं रुपीज, और जो बैंक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें 8% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो हमारा जो अमाउंट है एवरी ईयर हमारे बैंक में जो अमाउंट होगा एवरी ईयर वो AP में होगा या नहीं होगा. सो लेट्स सी. जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 10,000 जो हमने डिपॉजिट की है. सेकेंड टर्म क्या होगी 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें 10,000 पे मिलेगा. 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस में 8% ऑफ द जो हमने प्रिंसिपल उसमें डिपॉजिट किया है. तो दिस इज 800 दैट इज 10,800 रुपीज. तो जब हमारा जो है फर्स्ट ईयर में हमारे पास 10,000 है स्टार्टिंग में, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर खत्म होएगा 10,800 हमारा अमाउंट होएगा.
उसके बाद नेक्स्ट 10,800 हमारा प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल लेंगे प्लस 8% ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10,800 प्लस 8 इंटू में 108, दैट इज 11,664 रुपीज। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकेंड टर्म है एंड ये थर्ड टर्म है। वी हैव A2 माइनस A1, अगर मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करूं दैट विल नॉट बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, देयरफॉर दिस इज नॉट इन AP। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बिगिन फ्रॉम हियर। टिल देन आप AP के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए एंड डू दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक्स।